पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके पहले जिस क्लास को हमने डिस्कस किया था वो थे मिस्टर शाहजहां थर्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शाह आलम सेकंड को। तो हमने एक ट्रिक बताया था कि कैसे हम उत्तर मुगल काल के शासकों को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने ट्रिक बताया था आपको, 1707 में बहादुर जहां शासक बना, फारूक और रफी दोनों रंगीले हो गए। फारूक और रफी दोनों का मतलब रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और फारूकसियत। उसके आगे का ट्रिक था कि अहम गिरा जहां आलम का, अकबर ने बहादुरी से कहा हम अद्वितीय हैं। अहम गिरा जहां, है ना। इस ट्रिक को आप एक बार फिर से लिख लीजिए। अहम गिरा जहां आलम का, अहम गिरा, सॉरी ऐसे लिखेंगे तो सीरियल से लिखेंगे। अहम गिरा, अहम गिरा, गिरा मतलब आलमगीर। अहम गिरा जहां आलम का, अहम गिरा जहां आलम का, अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं। अकबर ने बहादुरी से कहा, बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं, हम सब अद्वितीय हैं। यानी इसमें अद्वितीय का मतलब सब दूसरे वाले लोग हैं। द्वितीय ना तो अहम, अहम का मतलब हो गया अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754। कौन है ये? तो ये है अहमद शाह 1748 से और 54, 1748 से 1754। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आपको लिखा होगा अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा। बिल्कुल, आप मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, दूसरे के मेहनत करने से आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो अहमद शाह, अहमद शाह 1754 से 1748 से 1754। दूसरे हैं आलमगीर द्वितीय। कौन है ये है भाई साहब आलमगीर, आलमगीर द्वितीय। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1754 से 58 के बीच है। 1754 से 58 कितना? तो 1754 से और 58। शाहजहां तृतीय, शाहजहां, और ये थर्ड वाले भाई साहब हैं शाहजहां तृतीय। इनका जो टाइम पीरियड है 58 से 59, 1758 से 59। और आलम, शाह आलम द्वितीय, जिसे आज हमें डिस्कस करना है, शाह आलम द्वितीय जिसे आज हमें पढ़ना है। तो ये है शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। इनका जो टाइम पीरियड है भाई साहब का वो 1759 से 1806, 1759 से 1806। और अकबर ने बहादुरी से कहा, अकबर का मतलब ये है भाई साहब अकबर द्वितीय। कौन है? तो अकबर सेकंड है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1806 से 1837 है, 1806 से 1837। और ये भाई साहब हैं बहादुर शाह द्वितीय। तो ये इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1837 से और 1857। बहादुर शाह द्वितीय का जो टाइम पीरियड है, यानी बहादुर शाह द्वितीय, ये सब द्वितीय वाले हैं। बहादुर शाह
द्वितीय, इनका जो टाइम पीरियड है 1837 से और 1857। ये इस तरीके से उत्तर मुगल काल के प्रमुख शासक हैं। तो अहम गिरा जहां आलम का अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं। तो अहम से अहमद शाह 1748 से 1754, गिरा आलमगीर द्वितीय 1754 से 58, जहां से शाहजहां तृतीय 1758 से 59, आलम का शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। यहाँ सब द्वितीय वाले हैं, है कि नहीं, द्वितीय और तृतीय। अब देखिए अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड में बहुत सारी घटनाएं घटी। आपको पानीपत का तीसरा युद्ध याद होना चाहिए, बक्सर का युद्ध होना चाहिए, याद होना चाहिए, और फिर 1764 इलाहाबाद की संधि 1765, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें इनके टाइम पीरियड में हुई। और दो मराठा युद्ध भी हुए थे, है ना, दो मराठा युद्ध भी इनके टाइम पीरियड में हुए थे। तो उन सबको हमें डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लड़ाई शाह आलम के साथ। आज की लड़ाई शाह आलम के साथ। बहुत छोटा सा वीडियो, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है मेरे साथ, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा। बिल्कुल 100% सत्य है, इसमें रत्ती मात्र भी, लेस मात्र भी झूठ नहीं है। जब आदमी खुद मेहनत करेगा तभी उसे सफलता मिलने वाली है, अन्यथा की स्थिति में सफलता भूल जाइए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। शाह आलम द्वितीय। आज की शाम शाह आलम के नाम, आज की शाम शाह आलम के नाम करते हैं। तो शाह आलम द्वितीय भाई साहब, देखते हैं क्या कहानी है भाई साहब की। शाह आलम द्वितीय, आज की शाम शाह आलम के नाम, शाह आलम सेकेंड। यहां से शुरू करें लड़ाई। शाह आलम सेकेंड। पहले ही जब सेकंड लग गया तो सेकंड डिवीजन ही ये पास हो पाएंगे, प्रथम श्रेणी में तो नहीं आएंगे। प्रथम श्रेणी वाले सब औरंगजेब तक ही सीमित थे, उसके बाद सब द्वितीय तृतीय रहे और ये सब फेल होते चले गए। शाह आलम द्वितीय, इनके जो बचपन का नाम था, यानी जब ये पैदा कब हुए थे तो 1782 में पैदा हुए थे भाई साहब। और 1728 25 जून 1728 इनका वास्तविक नाम अली गौहर। क्या नाम था? वास्तविक नाम, मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था इनका? तो अली गौहर था, अली गौहर। इनका जो जन्म हुआ था भाई साहब का, जो जन्म हुआ था, जन्म ये 25 जून 1728, जन्म जो था वो 25 जून और 1728। दूसरी बात इनके विषय में जानेंगे, जन्म इनका 25 जून 1728। 18वें मुगल सम्राट थे ये। कौन से? तो 18वें मुगल सम्राट थे। इनके से ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत इनको नहीं है। 18वें मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट। और वैसे भी अब सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी ने मुगल सल्तनत को खत्म ही कर दिया है, तो रत्ती मात्र हमको पढ़ना पड़ेगा। वो भी जब हम पढ़ेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन या अंग्रेजों का, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे तो इनको भी वहां हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे बक्सर का युद्ध हुआ था भाई साहब के टाइम पीरियड में, नवाब के सिराजुद्दौला और बंगाल का नवाब और शाह आलम सब ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला, लेकिन अंग्रेजों ने मोर्चा छुड़ा दिया इनका, है कि नहीं। अंग्रेजों ने क्या किया? मोर्चा छुड़ा दिया भाई साहब का। चलिए, तो अली गौहर भाई साहब की चर्चा करते हैं। ये अली गौहर, थोड़ा सा सही लिख लीजिए, अली गौहर। तो ये 18वें मुगल सम्राट थे और इनका जन्म तो 25 जून 1728 को हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई, मृत्यु लिख लीजिए, मृत्यु जो मृत्यु हुई वो 1806 में। मृत्यु कब हुई? तो 1806 में हुई, 19 नवंबर 1806। मृत्यु 19 नवंबर 1806।
19 नवंबर 1806। तो मृत्यु इनकी हुई 19 नवंबर 1806। आगे बढ़ते हैं और इनकी जो कब्र है वो मोती मस्जिद महरौली दिल्ली में है। कब्र कहाँ है, इनको दफन कहाँ किया गया, मोती मस्जिद महरौली। कब्र कब्र मोती मस्जिद पुरानी दिल्ली में है। मोती मस्जिद पुरानी दिल्ली में है भाई साहब। भाई साहब कहाँ पे है ये, तो पुरानी दिल्ली। मोती मस्जिद महरौली, महरौली जहां महरौली का लौह स्तंभ है वहीं। तो कब्र इनकी कहाँ है, मोती मस्जिद महरौली। प्रसिद्ध पुस्तक, ये एक राइटर भी थे और कविताएं भी लिखा करते थे, गजल शायर शायर थे ये, लिखा करते थे। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अजायब उल कसम। इनकी जो फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, प्रसिद्ध। अब ये काफी यह लिए लिखत रहे क्योंकि कोनो काम तो रहा नहीं है ना। इनके टाइम पीरियड में कहा जाता है कि सुल्तान का जो पूरा साम्राज्य है वो दिल्ली से पालम तक। इनके राज्य के विषय में कहा जाता है कि सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक। तो बहुत समय था। तो प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने क्या लिखी, इनकी पुस्तक का नाम है अजायब उल कसम। क्या नाम, अजायब उल कसम। अजायब उल कसम। अजायब उल कसम। कहीं कसम से यार का बताई है ना। कसम से अगर हमरे अंदर थोड़ी सी भी ताकत होती तो मैं पूरे मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लेता, अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार कर देता। लेकिन अजब बात ई है, कसम से यार का बताई है ना। अजब अजब बात हुई, अजब बात ई हुईगा कसम से। जो शाह आलम द्वितीय हैं, इनका जो क्षेत्र है वो दिल्ली से पालम तक है ना। तो इनके विषय में जान लीजिए, इनका जो साम्राज्य था, साम्राज्य इनके विषय में कहा जाता है साम्राज्य। इनका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक है ना। दिल्ली में ही पालम हवाई अड्डा है, उसी साम्राज्य था दिल्ली से पालम तक। यानी पालम एक छोटा सा स्थान था दिल्ली में। तो इनके साम्राज्य के विषय में कहा जाता है कि अजब होगा यार, इनके साम्राज्य दिल्ली से पलमे तक रहेगा, गजब होगा, अजब होगा है ना। तो इनकी पुस्तक का नाम अजायबुल कसम। इन्होंने कसम खाली कि मैं अपने साम्राज्य को दिल्ली से आगे तक ले जाऊंगा, कहां तक, पालम तक। बस इतना समझिए, ऐसे याद करना है। 22 दिसंबर 1759 स्वयं को बादशाह घोषित किया। कोई राबे नहीं की, तो अकेले घोषित कर दी। 22 दिसंबर 1759, 22 दिसंबर 1759 स्वयं को बादशाह घोषित किया। स्वयं को बादशाह घोषित। स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। और कोई रह भी नहीं, किसी के साथ है, अकेले रहे। तो कहीं चलो हम ढेर बजे नहीं, हम टांगे घूमत है ना, बजावे की समस्या। तो यह बात कह रहा। तो 22 दिसंबर 1759 को स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। 22 दिसंबर 1759 स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। किसने, शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर भाई साहब ने। बादशाह तो घोषित हुई है, लेकिन समस्या आई है, 12 साल तक अहमद शाह अब्दाली का तांडव होता रहा पूरे दिल्ली में। और इनके हिम्मत नहीं पड़ा कि ये दिल्ली चला हमें, है ना।
अब्दाली की अराजकता के कारण, अब्दाली की अराजकता के कारण 12 वर्ष तक दिल्ली ना आ सके। अराजकता के कारण 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, कारण 12 वर्ष तक दिल्ली में एक कुत्ता है, जैसे ही मैं क्लास शुरू करता हूं वो अपने भौंकना शुरू कर देता है। पड़ोसी का है, ईर्ष्यालु होते हैं कुछ लोग ना, वो जानबूझ के ऐसा कर देते हैं। चलिए, तो 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश ना हो सका, 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश ना कर सका, प्रवेश ना कर सका। और इसका कारण था वजीर गाजिउद्दीन की गुटबंदी के कारण। इसका कारण क्या था? कारण वजीर गाजिउद्दीन की गुटबंदी, वजीर गाजिउद्दीन की गुटबंदी। इतना समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार इसको फिर से ट्राई कर लेते हैं। अहम गिरा जहां आलम का, अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं। बार बार करने से क्या होता है? याद हो जाता है ना। बाबा रामदेव भी कहते हैं कि बार बार करने से होता है, योगा होता है। तो ऐसे ही इसको भी बार बार जब आप करेंगे तो आपको भी याद ही हो जाएगा। तो अहम गिरा जहां आलम का, अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं, मतलब ये सब द्वितीय वाले हैं। आप इनको छोड़ दीजिए, देखिए द्वितीय 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 द्वितीय, मतलब लाइन लागा द्वितीय वाले के। तो अहम गिरा जहां आलम का, अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं। तो अहम से अहमद शाह 1748 से 1754, गिरा से आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758, शाहजहां, जहां से शाहजहां तृतीय 1758 से 1759, आलम जिसको हम पढ़ ही रहे हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, और बहादुरी से बहादुर शाह द्वितीय, जफर भी कहते हैं उनको, 1837 से 1857। अब भाई साहब शाह आलम को जान लीजिए। इनका जो एक्चुअल नाम था वो था अली गौहर। जन्म इनका 25 जून 1728। क्लियर? 18वें मुगल सम्राट, 18वें मुगल सम्राट। मृत्यु कब हो गई? 19 नवंबर 1806 में। कब्र इनकी कहाँ है? मोती मस्जिद, महरौली, पुरानी दिल्ली। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अजायब उल कसम। कसम से यार क्या बताइए, अजब आदमी रहे ये, ऐसे याद कर लीजिए। कसम से क्या बताऊं, शाह आलम अजब आदमी थे। कसम से क्या बताऊं, शाह आलम अजब आदमी थे। यानी अजायबुल कसम किसकी रचना? भाई साहब शाह आलम की। अजब से आप जान लो कि इनका जो साम्राज्य था, कसम से दिल्ली से पालम तक, बस पालम तक, इनके विषय में कहा जाता है कि शाह आलम द्वितीय का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। ठीक है। 22 दिसंबर 1759 अपने बिना टिकट राजा बनी थे। सियारे कट्टा घटी पहली ने ना स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया, और कोई था नहीं इनके साथ, तो कहीं चलो हम अपने अपने बादशाह घोषित। अब्दाली की अराजकता के कारण 12 वर्ष तक ये दिल्ली में डर के मारे नहीं हले। और महान वीरा जो वजीर रहा गाजिउद्दीन, उसने गुटबंदी भी कर ली थी। तो ये तो कहो कि भाई साहब मराठों का इनके ऊपर एहसान है ना, मराठों का एहसान, जिससे ये दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुए। 1760 में सदाशिव भावराव इनको लेकर के आए कि चलो भैया हम तुम्हारा सिंहासन दिवाए थे। तो इतना आप इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़ते हैं। और कुछ बिंदु जो महत्वपूर्ण घटनाएं इनके राज्य में घटी वो देखते हैं। पहली घटना तो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ।
और जब बक्सर का युद्ध हो गया तो इनको नाक बचानी मुश्किल पड़ गई। भाई साहब, अंग्रेजों ने कहा कि भैया जो नवाब भाग के आया है ना मीर कासिम, वो मेरा मामला है, तुम काहे इसमें टांग अड़ा रहे हो। लेकिन ये कहीं नहीं, जब हम पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे, सॉरी बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, तो उस समय देखेंगे कि किस प्रकार से तीनों सेनाएं, यानी अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और दिल्ली के शासक भाई साहब शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर के एक ऐसी सेना बनाई और वह सेना क्या हो गई, पराजित हो गई। और पराजित होने के बाद भाई साहब शाह आलम द्वितीय को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की राजधानी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में सौंपनी पड़ गई, यानी, है ना। तो शाह आलम द्वितीय की अगली कहानी आगे देखते हैं। मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ के सहयोग के दिल्ली के सम्राट बने। क्या हुआ, मराठा सरदार, कहीं चलो तू का हुए पराठा खवाए थे, मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ, सदा शिव राव भाऊ के सहयोग से दिल्ली के सम्राट बने। दिल्ली के सम्राट बने, है ना। आगे देखिए, सदाशिवराव भाऊ के सहयोग से दिल्ली के सम्राट बने। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। कब, 1764 बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों से पराजित। 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ, पराजित हो गए, अंग्रेजों से पराजित। अंग्रेजों से पराजित। अंग्रेजों ने कहा तुमने तो उड़ता तीर ले लिया भाई साहब। शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने कहा तुमने तो उड़ता तीर ले लिया, हमारा झगड़ा मीर कासिम के साथ था, तुम बिना मतलब बीच में आके कूद पड़े, तो भोगो के कारण। तो अंग्रेजों से पराजित। दूसरे मामले में टांग अड़ाइबो तो इसे हुई, और टांग अड़ाने का रिजल्ट ये आया, उड़ता तीर पकड़ने का रिजल्ट ये हुआ कि तीर घुस गया। और 3 प्रांत सबसे कह सकते हैं कि अमीर 3 प्रांत, जहां पर धन वर्षा होती थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी अंग्रेजों को द्वितीय क्या कह सकते हैं, इलाहाबाद की संधि के द्वारा इन्हें देनी पड़ी। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। आगे देखते हैं भाई, पराजित हो गए ये। हुआ क्या, 1765 इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 इलाहाबाद की संधि। 1765 इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी देनी पड़ी। हुआ क्या, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और
उड़ीसा की दीवानी मुगल शासक को देनी पड़ी। दीवानी मुगल शासक को देनी पड़ी, है ना। हो क्या गया, हुआ कि ये 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ तो मीर कासिम बंगाल से भाग करके अवध आया। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के शाह आलम ने मिल करके एक त्रिपक्षीय सेना बनाई। कहीं तीनों जने चलो मिलकर अंग्रेजन का मारा जाए, लेकिन अंग्रेज अब तक काफी मजबूत हो चुके थे। प्लासी का युद्ध वो जीत चुके हैं, इसके पहले मजबूत हो चुके थे। और अंत में बक्सर का युद्ध जब 1764 में होता है तो उसमें ये जो दिल्ली के सम्राट शाह आलम है और नवाब सिराजुद्दौला युद्ध हार जाते हैं। अंग्रेज अलग अलग अवध के नवाब से अलग संधि करते हैं और शाह आलम से अलग। कहीं अब बाज गयो शाह आलम, तुमने उड़ता हुआ तीर ले लिया और अब मुझे संधि में क्या चाहिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू चाहिए भाई साहब, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल शासक ने अंग्रेजों को देनी पड़ी। कहे उड़ता तीर ले लिया जबरदस्ती दूसरे के मामले में। दूसरे, आप देखिए कितना बड़ा सीख मिलता है हमको इससे कि दूसरे के मैटर में पैर नहीं लगाना चाहिए। दूसरे का झगड़ा मोल ले लिया ना इन्होंने, अब लो भोगो। अरे बंगाल वैसे केवल बंगाल ही जाता, लेकिन अब तो जबरदस्ती 3 दुई और चला गया, बाणा अपनों गई, 4 हाथ पगाव लेके चली गई। तो इस तरीके से ये घटना घटी। 30 जुलाई 1788 इसी के बीच कुछ और घटनाएं घटी, उसको भी लिख लेते हैं। 1803 में अंग्रेज दिल्ली पर अधिकार कर लिए, है ना। 1803 में अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली पर हो गया और अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला शासक शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे लिखते हैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। सदाशिवराव भाऊ के, देखिए शाह आलम द्वितीय, इसके पहले हम कुछ पढ़ चुके हैं। तो मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ के सहयोग के दिल्ली के सम्राट बन गए। ठीक, 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों से पराजित हो गए। 1765 में इलाहाबाद की संधि और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इन्हें देनी पड़ गई। अगले पॉइंट पर आते हैं और लिखते हैं। मेन चीज समझना है और याद करना है। याद करने का मतलब रटना नहीं है, बस इसको आप कुछ ऐसे जुगाड़ से, ऐसे ट्रिक से, ऐसे हंसी मजाक वाले टॉपिक से इसको जोड़ लीजिए जिससे ये आसानी से आपको याद हो जाए, है ना। चलिए अगला बिंदु देखते हैं और अगला बिंदु आता है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। क्या हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध। भाई साहब के टाइम पीरियड में पानीपत, हरियाणा वाला पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब, 1761। किसके किसके बीच, तो मराठे और अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे। इसको जब हम पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, यहां बस केवल जान लेते हैं बस। अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे। इसमें क्या हुआ, अब्दाली ने मराठों की दाल नहीं गलने दी, अब्दाली ने मराठों की दाल नहीं गलने दी। अब्दाली जीत गया और मराठे हार गए। कह सकते हैं कि जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें मराठे बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो गए, खत्म हो गए। ऐसा कहा जाता है कि मराठों का ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसके घर का कोई न कोई व्यक्ति इस युद्ध में मारा न गया हो। मतलब मराठे पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो गए थे। और क्या घटना घटी,
इनके टाइम पीरियड में 1803 में 1803 दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार, अंग्रेजों का अधिकार। और क्या घटना हुई? और घटना एक ये हो गई कि पहला मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशनर, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल सम्राट बना। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल सम्राट, बनने वाला पहला मुगल सम्राट, मुगल सम्राट। क्लियर? इतना नोट कीजिए। फिर अभी 2 पॉइंट और लिखना है। इसके काल में 1806 में भारत में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा कागजी मुद्रा का प्रचलन किया गया, इसी के टाइम पीरियड में। तो क्या घटना घटी? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठे, अब्दाली भाई साहब जीत गए, मराठों का पराठा चूहा लेकर चला गया और यहां पर मराठों की दाल नहीं गली, यानी अब्दाली जीता, मराठे हारे, मराठों की दाल नहीं गली, मतलब अब्दाली जीता। 1803 दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों का पहला पेंशनर बनने वाला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के बाद, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी ना, तभी इनको कहा गया कि आपको मैं पेंशन दूंगा, आप चुपचाप बैठो, हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी दे दो बस। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और, 1806 में क्या घटना घटती है? लॉर्ड बेलेजली के शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड बेलेजली के बीच आपसी एक समझौता होता है, एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें यह बात कही जाती है कि आज से जो कागजी मुद्रा है, रुपया, उसका प्रचलन होगा और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बेरे अंग्रेजों की रहेगी। चलिए देखते हैं। 1806 में 1806 में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली 1806 में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड बेलेजली के हस्ताक्षर से, बेलेजली के हस्ताक्षर से, हस्ताक्षर से भारत की प्रथम पत्र मुद्रा जारी, हस्ताक्षर से भारत की प्रथम पत्र मुद्रा जारी, पत्र मुद्रा जारी, प्रथम पत्र मुद्रा जारी हो गई कब? 1806 में। और किसके हस्ताक्षर थे? शाह आलम द्वितीय और बेलेजली के हस्ताक्षर से। रुपए का प्रथम पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा रुपए कह लीजिए, पत्र मुद्रा रुपए का प्रचलन हुआ, रुपए का प्रचलन। क्लियर? आगे लिखेंगे। 1800 से बैंक ऑफ बंगाल द्वारा जारी किया गया, और जारी किसके द्वारा किया गया? तो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल द्वारा जारी, बैंक ऑफ बंगाल द्वारा
जारी, यानी जो पत्र मुद्रा जारी हुई वो शाह आलम द्वितीय और बेले जली के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी हुई और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल के सहयोग से, यानी जो पत्र मुद्रा निकली, रुपया जो प्रचलन में आया उस किसके द्वारा, तो बैंक ऑफ बंगाल द्वारा जारी की गई। 30 जुलाई 1788 गुलाम कादिर ने अंधा कराकर कैद में डाल दिया और इनके जीवन की अंतिम घड़ियां क्या थी, 30 जुलाई 1788, 30 जुलाई 1788, 30 जुलाई 1788 गुलाम कादिर ने अंधा कराकर अंधा कराकर कैद में डाल दिया, कैद में डाल दिया। और भाई साहब की 1806 में मृत्यु, 1806 में मृत्यु। अगला जो शासक आएगा वो 1806 में आएंगे भाई साहब अकबर द्वितीय और फिर उसके बाद आएंगे बहादुर शाह द्वितीय। तो एक झलक इनकी और देख लेते हैं, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। समझते हैं, 1806 में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड बेजली के हस्ताक्षर से भारत की प्रथम पत्र मुद्रा जारी हुई जिसे बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया। कब, 1806 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने इनको क्या किया, अंधा कराकर, गुलाम कादिर ने अंधा कराकर कैद में डाल दिया और 1806 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए इनके इतने खतरनाक कारनामे थे, बिहार बेच दिया, उड़ीसा बेच दिया, बंगाल बेच दिया, क्लियर। और उसके बाद बक्सर का युद्ध भी हार गया। तो बक्सर का युद्ध जब हार गया तो गुलाम कादिर बहुत परेशान होगा, कहा तो आंधा रेखा कुछ दिखाता नहीं है, तो क्या आंखें फोड़ दी। तो गुलाम कादिर ने इसकी आंखें फोड़ दी और कैद में डाल दिया, जहां भाई साहब की 1806 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब अकबर और बहादुर शाह द्वितीय को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और लाइक शेयर कमेंट की अपेक्षा के साथ धन्यवाद।